इतिहास में पहली बार बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसी एक जाति द्वारा लगाए गए मेले में जुटी लाखों की भीड़। किसी एक जाति द्वारा लगाए गए महोत्सव में पहली बार अनुमानित 5 से 7 लाख आदमी पहुंचे, वो भी सिर्फ 2 ही दिन में। किसी एक कम्युनिटी द्वारा आयोजित मेले में इतने आदमियों का पहुंचना, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सूरजकुंड में संपन्न हुआ ऐतिहासिक गुर्जर महोत्सव। गुर्जर महोत्सव में दिखी 13 प्रदेशों की संस्कृति। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 23 से 24 दिसंबर को आयोजित होने वाला गुर्जर महोत्सव अब तक का सबसे सफल महोत्सव रहा है। किसी एक जाति द्वारा आयोजित मेला अब तक का सबसे सफल मेला बन गया। यह मेला किसी एक जाति द्वारा आयोजित अब तक का सबसे सफल मेला बना है, जिसने एक नया कीर्तिमान भी बनाया है। देश के 13 राज्यों में अपनी संस्कृति और विरासत को समेटे हुए गुर्जर समाज द्वारा फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले परिसर में गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में लगभग 13 राज्यों के गुर्जर समाज के लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी दी। 13 राज्यों के गुर्जर समाज के लोगों ने एक साथ आकर अपने समाज के एकजुटता का परिचय दिया। यह बढ़िया पहल है। इसके जरिए हमें अपने समाज के लोगों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। पहला अनुभव है हम लोगों का यहाँ आने का और अपनी कम्युनिटी के लोगों को एक जगह पे देखना। इट्स ए वेरी अमेजिंग फीलिंग। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना, बचपन से 4-5 साल का, वो जैसे ही उन्हें उनके बारे में सिखाना शुरू करें। आप घर में वो छोटी छोटी चीज़ें रखो, बच्चों को दिखाओ कि ये भी हमारे कल्चर का पार्ट है, तभी तो सीखेंगे। आप उम्मीद नहीं मत करो कि बच्चे को 20-25 साल में आप बताओ कि ये होता है, ये होता है। बचपन से सिखाओ और अपने कल्चर पे प्राउड करो। जैसे बाकी कल्चर्स में लोग अपने कल्चर को प्राइड करते हैं, हमको भी गुजर है, हमें भी अपने कल्चर पे प्राउड फील करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि जड़ों को काट के फेंक दो। जड़ों को पकड़े रखो, मॉडर्न भी बनो, ऊंचा उड़ो, पर अपनी जो पकड़ है ना नीचे जमीन पे, उसको नहीं छोड़ो। गुर्जर महोत्सव में बच्चों ने भी बहुत उत्साह से भाग लिया तथा बच्चों ने अपने सिरों पर गुजरी शान पगड़ी बंधवाकर अपने उत्साह को दिखाया। सूरजकुंड में हुए गुर्जर महोत्सव में लंढोरा राजा कुंवर प्रणव सिंह भी पहुंचे और गुर्जर जाति पर गर्व करते हुए अपने उत्साह को जताया। I come from the royal family of Landhaura Riyasat, 4 terms MLA, 3 terms cabinet minister rank. I have very nearly qualified the Indian Forest Services. I have been Asian heavyweight champion in arm wrestling. जब मैं एक विद्वान, पहलवान, किसान, नौजवान नेता महान बन सकता हूं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हैं। आपकी रगों में भी वही खून है जो कुंवर प्रणव सिंह की रगों में खून है। कौन कौन चाहते हैं प्रणव जी के साथ में? हाथ उठा के बता दे। कैमरामैन घुमा दे पीछे की तरफ एक बार। क्या क्या कह रहे कुंवर प्रणव जी? गुर्जर रेजिमेंट बने, भारत की सुरक्षित व्यक्ति हो। गुर्जर रेजिमेंट बने, भारत की सुरक्षित व्यक्ति हो। ब्रह्मपाल ने गुर्जर का था, ब्रह्मपाल ने गुर्जर का था, दिल से लिखी दुनिया में। गुर्जर के घर जन्म लिया हम, सबसे लखी दुनिया में। गुर्जर के घर जन्म लिया हम, सबसे लखी दुनिया में। बड़ो गुर्जरो, बड़ो लखी दुनिया में। गुर्जर के घर जन्म लिया हम।
दुनिया में गुर्जर के घर जन्म लिया हमें सबसे लगी दुनिया में। देखो भाई नागर जी, हमें गाना वाना तो आता नहीं, लेकिन अपनी कौम के लिए 4 लाइन सुनाएंगे। गाना फिल्मी है, जरा फिल्मी साथ देना साजिन लो भाई। हाँ, संगीतकारों फिल्मी गाना है, उस पर बजाना। बता दो ये स्टेज पर जितने भी साथी हैं थोड़ा साइड से हो जाओ। अपने ये मेरी रिक्वेस्ट है। अपनी महबूब कौम के लिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जिंदगी में। भाई आवाज कम साज बहुत तेज हो रहा है। कम साउंड कम, बिल्कुल आधी करिए। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मुझे गम नहीं फिजा का जो बहार तूने दी है। जिंदगी में जो बहार तूने दी है, तेरे हुस्न से हुई है ये बहार जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, पास मेरा दिल है मेरे प्यार। 54 इंच के सीने का दिल है। गुर्जर महोत्सव में फर्स्ट गुर्जर IAS सुमेर सिंह, पोस्टेड सब डिवीजन कमिश्नर रोपर पंजाब भी पहुंचे, जिनका वहां पर पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। मैं आपसे तारुफ कराऊं, हमारे बीच सुमेर सिंह गुर्जर जी हैं जो IAS हैं। जोरदार तालियां दो, जोरदार तालियों के साथ। ये अपने परिवार, अपने कुल, अपने कुटुंब, अपने समाज के बीच है। इनका उत्साहवर्धन, इनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन जोरदार तालियों के साथ। आयोजन 23 से 24 दिसंबर को फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले ग्राउंड में हुआ, जिसमें महिलाओं की भूमिका गणनीय रही। मेले में गुर्जर संस्कृति के सभी आयामों को दिखाया गया। इस कार्यक्रम में कश्मीर से कर्नाटक तक गुर्जर समाज के लोकगीत, लोक नृत्य, रहन सहन, खान पान, परिधान और आभूषणों से भी परिचित कराया गया। इस दौरान गुर्जर जाति की समृद्ध संस्कृति, इतिहास, कला और विरासत के बारे में भी झांकी और प्रदर्शनी के जरिए जानकारी दी गई। महोत्सव के दौरान 4 प्रमुख विशेष आकर्षण गुर्जर सांस्कृतिक प्रदर्शनी, सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली इतिहास, लोक नृत्य, संगीत और कला और हमारे शुद्ध देसी व्यंजन रहे। देखिए, मेरे सभी गुर्जर समाज को मेरी तरफ से राम राम है। मैं दीपक नागर, गांव सादुल्लापुर है। वाकई में सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ये गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम करवाया है। मैंने मीडिया के माध्यम से उनको देखा भी है। वाकई इन्होंने जो गुर्जर कल्चर है, जो हमारा गुर्जर कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, वाकई में इस गुर्जर महोत्सव में इन्होंने सब कुछ दिखाया। बड़े सुंदर वाकई में झोपड़ी बनी हुई है और यहाँ पर खाने का जो तरीका वो सब पुराना है। मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी, साग और दही, छाछ, इस तरीके के। रियली मुझे बड़ा प्राउड हो रहा अपनी जाति पर कि आज भी मेरी जाति ने वो सब चीज़ यहाँ पर जिंदा रखी है जिसके लिए हम तरसते। क्या है, देखिए, जहाँ जहाँ सेक्टर आते आ रहे, हमारी जो गुर्जर कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है।
लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा गुजर महोत्सव के कराने वाले लोगों को कि वाकई उन्होंने गुजर समाज का, इसमें एक ही समाज के नहीं, अलग अलग तरीके समाज के लोग आ रहे हैं और सब देख रहे हैं। आप जैसे ही एंट्री करोगे, बड़े राजस्थान के, कश्मीर के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के जितने भी गुजर समाज है सब यहाँ पर आ रहे हैं और सभी ने अपना अपना अलग अलग प्रदर्शन दिखाया, अपनी अपनी कलाएं दिखाई है। और मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा जो मुझे सुन रहे वो सब भाई यहाँ पर आए और इस गुजर महोत्सव में आकर इसकी रौनक बढ़ाए। और वाकई बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा नज़ारा है और तरह तरह की चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको एक्सपो मार्ट में नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ खुद गुजर समाज ने एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम करके, वाकई मैं बार बार उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो ऐसे ही अपने गुजर समाज को आगे करते रहे। जय गुजर समाज। गुर्जर महोत्सव में गोधन गांव भिवाड़ी राजस्थान से आए गुर्जर पहलवान रूपचंद टोंगड़ ने 100 किलो का मुक्तर उठा के रिकॉर्ड भी बनाया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में राज्यों के अनुसार वहां के गुर्जर समुदाय के लोगों ने स्टॉल भी लगाया था जो उनकी संस्कृति को बयां कर रहे थे। मेरा नाम मोहम्मद आफी गुजर है। अच्छा, आप गुजर हैं? हाँ जी, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट चंबा से। अच्छा, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट चंबा से हैं। तो ये जो आप वहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में बताइए। सर यहाँ पे तो वहाँ का कल्चर हमारा, सर हम हैं पशु वाले, जैसे सवाल पूछे तो हमारे गायें भैंसों का काम हम करते हैं। तो अभी हम जो थोड़े चेंज हो जाते हैं, हेलमेट जो हमारे ये बना है हम ये लेके आए, जैसे ये हाथ से बना है, ये सारी चीज़ें। और एक रुमाल है, रुमाल डबल साइड से सेम दिखाई देता है। जो हमारी गायें माएँ बहनें सिस्टम वगैरह जो घर में होती है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सारा ये इस्तेमाल कराती है। मतलब ये पूरा हैंडमेड है सारा? जी जी जी, ये जो ये हिमाचल का है ये पूरा हैंडमेड है सारा। तो ये आप यहाँ पे जो आप आए हैं तो आप किस तरीके से अपने कल्चर को देख पा रहे हैं? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सभी हिंदुस्तान के अलग अलग मतलब स्टेट के मुझे आज एक साथ है और हमें बहुत खुशी हो रही है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम गुजर हैं, बाकी हम खुशी जाते हैं और एक स्टेट पे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके के प्रोग्राम बिल्कुल होते रहने चाहिए, हर स्टेट को आए तो बहुत अच्छा रहेगा। चंबा रुमाल ये देखो भैया, सेम ये इस साइड से है और सेम देखो ये दूसरी साइड से भी ऐसा होगा, ये पूरा। हाँ जी, ये दोनों साइड से बिल्कुल सेम है। और हम ये एक आम रुमाल भी होता है, जैसे ये देखो ये डबल साइड से ये घुमाते देखो ये। अच्छा, हाँ जी, ये जैसा फिर एक ये बिना मैट, ये मक्की का बनता है, मक्की का बूटा उसका बनता है बिना मैट, बहुत मजबूत होता है। जैसे गाड़ी में रख के बैठ सकते हैं, ऑफिस में रख के बैठिए तो बहुत ईजी रहेगा और पक्का होता है और ये हाथ से पूरा बना है। मेरा शैला चौधरी नाम है, जलगांव से हम महाराष्ट्र से, रेवा गुजर महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ, महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे जो आप एक महाराष्ट्र से आई हैं, गुजर महोत्सव ये चल रहा है, तो इससे आप क्या देख रही हैं, किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? जैसे कि यहाँ आपकी भाषा है मराठी और यहाँ की भाषा थोड़ी सी अलग होती है, तो लेकिन कल्चर जो है वो सेम है, कहीं ना कहीं आपको कैसे कनेक्ट कर पा रही हैं आप?
कुछ नहीं, हमें तो हिंदी आता है, अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हम समझ जाते हैं। हमारी भाषा नहीं वो समझ पा रहे, लेकिन हमने हमारी हिंदी तो आप समझ जाते हैं, जैसे ये गुजरी भाषा समझ जाते हैं आप? कहाँ कुछ जा रही है, कहाँ कर रही है, इस तरीके की? नहीं, वो अलग है और हमारी बहुत अलग है। ऐसा दोनों भाषा में बहुत, हाँ हाँ गुजर तो तो हाँ, मैं तो सामाजिक कार्य करती हूँ इधर, सोशल वर्क, और यहाँ पे आने का मतलब था कि इधर की रहन सहन और सब गुजर इकट्ठा हो रहे तो अपन भी उनका साथ दें और अपन भी समाज के लिए कुछ हिस्सा बन पाए। इसके लिए हम यहाँ पे पहुँचे, 1000 किलोमीटर अंतर काट के हम यहाँ आए हैं। 1000 किलोमीटर अपना वो डिस्टेंस पार करके यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि गुजरों से ये कनेक्ट हो पाएँ। और जैसा कि आपने पहले, ये कहावत भी है कि 100 कोस का गुजर जो है वो एक हो जाता है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे विविधता में एकता किस तरीके से होती है। महाराष्ट्र से हो, उधर हिमाचल से हो, या फिर कहीं का भी कोई भी गुजर हो, जो भी गुजर समाज से बिलोंग करता है वो इस गुजर महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जिंदाबाद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय गुजर। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हिंद फोकस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसा कि हमने गुजर महोत्सव में आपको बहुत सारी स्टॉल्स और बहुत सारी स्टेट्स के अलग अलग गुजरों से बात कराई, उनसे मिलवाया। यहाँ हम हरियाणा के स्टॉल पे हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो है अर्चना सुहासनी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैडम ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो ये गुजरों से जुड़ाव और लगाव और ये जो आपकी स्टॉल है, इसको किस तरीके से आप बताएंगे? लगाव जुड़ाव की बात है तो मैं गुजर जाति में पैदा जुड़ाव की हूँ, और जैसे पैदा हो देखो अपने परिवार से हमेशा लगाव रहे, तो जुड़ाव और लगाव की तो बात है। आपने हरियाणा स्टॉल की बात करें, देखो हरियाणा यहाँ तो उसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे लोग आ रहे हैं, तो अलग अलग प्रदेश की संस्कृति को निकल आ गई। तो हम जो हरियाणा की संस्कृति निकालना है, हरियाणा की माहौल तरह का प्रोग्राम होना है, तो हरियाणा अगर तो डबल फर्ज बना है, फर्ज निभालना है। हरियाणा वेशभूषा में उड़ा रहे हैं, देखिए हरियाणा वेशभूषा कैसी है, और आपका जैसे कि सुहासनी नाम पे, हाँ ये बात प्रोग्राम नाम ये बहुत कौन सा आ गया सुहासनी। मेरा नाम है सुहासनी, पूरा नाम है अर्चना सुहासनी। सुहासनी का मतलब है सुंदर रसना है, देखो बड़ी सुंदर रसने वाली, इसलिए नाम सुहासनी। अच्छा, इसलिए नाम सुहासनी है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ आप अपने ये जो लोकगीत हैं उनके बारे में हमारे लेक्चरर हूँ, लेकिन हरियाणा संस्कृति से मेरा जुड़ाव है। हरियाणा फॉरेन डिप्लोमा किया है, हरियाणा का अवार्ड मिला है, तो मैं दोस्तों पर एक अर्चना सुहासनी जो कि काम है, डांस है, और एक है अर्चना सुहासनी जो अपनी दादी नानी की कहानी हो जाती है, पुराने जो रीति रिवाज हमारे होया करते, छुट्टी होया करते, तो उनका बारा मैं दिखाऊँ वो बताऊँगी बैठ जाए तो लेडी साथ मेरा है, कोरोना का फायदा ठाका चल बड़ा रखा है, और अपनी संस्कृति जो है वो बरकरार दिखाना है, तो जरूरी है। और दूसरा की बात करो तो आज कल के दो दिन के ब्याह रह गए, ले केड़ा दे दे केड़ा, दूसरे दिन बरात चढ़ा दे, टमाटर मिलते हैं, डीजे चाल के बेरा नहीं के जो हमारे गीत होया करते ना, गीत ब्याह मटिया है तो चावल के चढ़ लग रहे हैं, जिमड़ बैठे हैं तो पत्थर खुले हैं, और टाइम का गीत है। और जो रात जुआ गीत की बात करते हैं सवेर से लेकर दिन निगड़ाया करता है, रात में शुरू कराया करते हैं, दिन निगड़ाया करता है, हर पैर के गीत हम रात के गीत सीधा न मचाना ताकि मम्मी और सारी ये मिलकर गीत गाँव है और रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुँचाऊँ, तभी लोगों का इतना प्यार मिलता है। आपको इसी तरीके से प्यार मिलता रहे और जो आप इस कल्चर को आगे बढ़ा रही हैं वो और ज़्यादा आगे बढ़े। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। लोगों ने बताया कि अब प्रत्येक साल इस तरह का आयोजन किया जाएगा। इस बार सूरजकुंड मेला मैदान फरीदाबाद में किया गया, लेकिन आगामी सालों में अन्य स्थानों पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि लोग गुर्जर समाज की संस्कृति
और उसके इतिहास से वाकिफ़ हो सकें। गुर्जर महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मेरे साथ हैं जानी मानी शख्सियत परवीन भारतीय जी, जो कि करप्शन फ्री इंडिया के नाम से एक संगठन भी चलाते हैं। मैं पहले भी इनसे कई बार आपका परिचय करा चुका हूं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन गुर्जर होने के नाते इनसे कुछ सवाल भी होंगे और समाज के लिए भी ये कार्य करते रहते हैं हमेशा। करप्शन तो चल ही रहा है इनका, करप्शन फ्री इंडिया, लेकिन उसके साथ साथ समाज के लिए भी कुछ ना कुछ इनका योगदान रहता ही है। तो परवीन भारतीय जी, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर्वप्रथम तो आपका मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज फरीदाबाद के सूरज कुंड में जो गुर्जर महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, इस विशाल कार्यक्रम को आपने कवरेज किया, उसका धन्यवाद। और आज यहाँ इस गुर्जर महोत्सव में गुर्जर कम्युनिटी के लोगों ने, हम लोगों ने अपने कल्चर को, अपने रहन सहन को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को यहाँ प्रदर्शित किया है। और देश के तमाम जो गुर्जर हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के जो गुर्जर हैं, वो उत्तर से दक्षिण तक के जो गुर्जर हैं, वो तमाम लोग यहाँ आए हैं। और तमाम सब लोगों ने अपनी जो उनका पहनावे का परिधान है, जो उनकी वेशभूषा है, जो उनका खान पीन है, जो उनका रहन सहन है, तमाम सब चीज़ों को यहाँ जो है प्रदर्शित किया है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ 36 बरादरी के लोग, गुर्जर कम्युनिटी से अलग हटके भी, जाट, पंडित, ब्राह्मण, आपका ठाकुर, यादव, जाटव, तमाम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। अगड़े पिछड़े सब लोग आए हैं और सब लोग यहाँ जो है गुर्जर महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। और एक बहुत विशाल ये जो है प्रथम गुर्जर महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है। आगामी जो वर्ष में ये होगा, इसका और बड़ा प्रारूप होगा। और इसका जो संदेश गया है, वो बहुत बड़े स्तर पे संदेश गया है कि जो गुर्जरों की संस्कृति है वो आज भी जीवित है और उस संस्कृति से तमाम जो अन्य साथी हैं वो सीख ले सकें। एक संदेश देने का यहाँ से गुर्जर समाज के लोगों ने काम किया है। ये जो समाज के लोगों ने जो ये कार्य किया है और ये सारा जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक दूसरे से लोग बाग कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को या तो जागरूक हो रहे हैं या फिर जान पा रहे हैं। बहुत सा मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण एरिया के जो लोग बाग हैं, उन्हें वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कहीं जैसे अर्बन डेवलपमेंट होता है तो वो कहीं ना कहीं संस्कृति पीछे रह जाती है। मैंने अभी आके यहाँ देखा गुर्जर महोत्सव के इस मेले में, कहीं कोई जौनपुर का गुर्जर तो कोई महाराष्ट्र का गुर्जर और कोई जो है कश्मीर का तो कोई उत्तराखंड और हिमाचल का गुर्जर। जो हमारे सोशल साइडों के मित्र हैं वो तमाम सब लोग मिले हैं और देखते ही उत्साह बन रहा है कि भाई कोई कार्यक्रम, कोई जो है किसी समुदाय का, किसी जाति विशेष का जो है मेला लगा है और उस मेले का, एक जाति विशेष के मेले का तमाम जातियों के लोग आनंद ले रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति है, वो मातृशक्ति का इतना बड़ा योगदान इस आयोजन को सफल बनाने में रहा है। और जो अभी आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो बात कर रहे थे, जो दिल्ली है, जो ये सूरज कुंड है, ये दिल्ली और फरीदाबाद के बीचों बीच है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। और जो दिल्ली और फरीदाबाद, गुड़गांवा यानी कि एनसीआर के जो शहरी लोग हैं, वो गुर्जर सभ्यता को जानने के लिए, निकट से देखने के लिए इस मेले में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं और बच्चे इस मेले का भरपूर आनंद ले रहे हैं। और बड़ी बात और ये है कि जो गुर्जर कम्युनिटी के छोटे से लेके बड़े नेता तक और जो गुर्जर समाज के प्रतिभा हैं, उन प्रतिभाओं ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन किया है। कोई रैप गा रहा है तो कोई रागनी गा रहा है, कोई अपने जो है होली गा रहा है। मतलब अपनी अपनी कला के माध्यम से तमाम देश के लोगों को जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके वो दिखा रहे हैं कि हम इस तरीके से, हमारा ये जीवन है, इस तरीके से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और वाकई जो महिलाएं को आप देखेंगे, बच्चों को आप देखेंगे, उनके चेहरे पे एक बड़ी चमक है। तो आज लगा है कि जो गुर्जर कम्युनिटी है वो यूनिटी में जो है यहाँ खड़ी नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि भाई ने बताया कि रागनी से लेके और रैप तक वो जो ब्रिज है, वो एक ब्रिज का काम कर रहा है ये मेला। उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ रागनी भी हैं, रैप भी हैं और आपके जो पुराने लोकगीत हैं, महिलाओं द्वारा गाए जाते हों वो, या फिर होली गाई जाती हो, वो आपने देखा किस तरीके से नगाड़ा जो है और ये सारी चीज़ें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो गुर्जर महिलाओं की जो पहचान है वो ओन्ना है। और आपने देखा होगा कि ओन्ना ओढ़ करके, घाघरा कमीज पहन करके
पैर में जूती और हाथों में कड़े और जो है कड़ियाँ पहन करके पैरों में महिलाएं आई हैं और बड़े उत्सव के साथ, बड़े तीज और त्यौहार के साथ उसको बड़े मदमस्त मस्ती में बहुत बेहतर तरीके से जो प्रदर्शित कर रही हैं। ये हमारी संस्कृति है और महिलाएं हमारी जो है वो पूर्व में भी वीरांगनाएं थी और आज भी वीरांगना हैं और उन्हीं की वजह से ये मेला जो है सफल हुआ है। मैं इस मेले के सफल आयोजन के लिए जो गुर्जर कम्युनिटी की महिला शक्ति है उनको इसका क्रेडिट देता हूँ। मैं ये अभी जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि महिला शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है इसको सफल बनाने में। जैसा कि गुर्जर कम्युनिटी का ये सारा उत्सव चल रहा है, हर तरीके के हर जात बिरादरी से लोग बाग आ रहे हैं, इस कल्चर को देखना चाह रहे हैं, इस कल्चर से जुड़ना चाह रहे हैं। वो ब्रिज का काम कर रहा है, रैप से लेकर रागनी तक का जो सारा इन्होंने समावेश बता दिया है। अब आप बताइए कि किस तरीके से जो युवा शक्ति है हमारी उसको एजुकेशन की तरफ और ये जो मतलब मॉडर्नाइजेशन में रहते हुए सारी चीज़ें होते हुए अपने कल्चर से जुड़ने के लिए कोई खास ऐसी चीज़ हो जो आपके दिमाग में आ रही हो? नहीं, सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि अभी प्रवीण जी ने बताया कि हर तरह का जो टैलेंट है हमारे गुर्जर समुदाय या अन्य जो प्रतिभाएं हैं हमारे समाज से जुड़ी हुई, उन सभी ने अपना कहीं ना कहीं स्टॉल लगाकर मंच के माध्यम से कहीं डांस, कहीं पे अपना रैपर और कहीं आला उदल की कहानियाँ तरह तरह के उन्होंने पेश किए। अभी मैं देख रहा हूँ ऑक्सफोर्ड स्कूल का जो प्रदर्शन है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे युवा हैं, जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो इस मेले से प्रेरणा ले कि जहाँ जिस तरह से यहाँ पूरा गुर्जर समुदाय कम्युनिटी के रूप में यहाँ एकत्रित हुआ है और एक अलग तस्वीर पूरे देश में अपनी प्रदर्शित की है कि हम दिखा सकें कि गुर्जर समुदाय के लोग किस किस तरह की प्रतिभाएं गुर्जर समाज में छिपी हुई हैं। यहाँ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सांसद, विधायक, गुर्जर समुदाय से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जो आज का युवा है सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से ये लोग इकट्ठा हुए हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया का सहारा अपनी शिक्षा में लें, पढ़ाई पे लें और अपने अच्छे से मेहनत करें, जिससे कि उन्हें जिस तरह से आज यहाँ मैंने देखा मंच पर जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया जा रहा था, तो उसी तरह से जो गुर्जर समुदाय या अन्य जो भी समुदाय हैं उनसे जो भी प्रतिभाएं हैं वो शिक्षा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं तो चाहता हूं कि सभी अपना टैलेंट दिखाएं और उनमें एक अलग से एक उत्साह पैदा हो इस तरह के आयोजन देखकर कि उन्हें लगे कि भाई कल हम भी अगर अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी शिक्षा हासिल करें तो हमारा यहाँ पे स्वागत होगा। तो ये बहुत बड़ा मंच एक मिला है गुर्जर समुदाय को और इसके लिए पूरे गुर्जर समुदाय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी तरह के आयोजन लगातार यथा समय पर होते रहें, जिससे कि जो लोग हैं उनमें गुर्जर समुदाय के प्रति आकर्षण, जो एक गलत जो उनके मन में जो विचार आता है, जो धारणाएं पैदा होती हैं गुर्जर समुदाय के प्रति, वो इनसे दूर हो सके और गुर्जर की जो पहचान है, जो संस्कृति है, उसके बारे में अच्छे से जान सकें। तो बहुत अच्छा मंच गुर्जर समुदाय ने दिया है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसका आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल भी यहाँ आया था, कल अगर लाखों में भीड़ थी तो आज 10 गुना ज़्यादा भीड़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और जो जोश है वो युवाओं में इतना ज़्यादा है, उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर दूर से लोग बाग आए हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम है? मैं नूतन भाटी, ग्रेटर नोएडा से, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल। सबसे पहले मैं आपके जो शब्द थे उन्हीं का ही उत्तर देना चाहूँगी। आपने कहा ये कौम भागती है या बचती है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कौम ना भागने वाली थी, ना है, ना रहेगी। और जहाँ तक मैं मातृशक्ति की बात करूं, ये बिगुल बज चुका है। जब मातृशक्ति इतनी तादाद में इस महोत्सव में उपलब्ध है तो ये आगाज़ हो गया है कि मातृशक्ति पूरे दुनिया की काया पलट के रख देने वाली है। और मैं एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन में कोई भी फील्ड, किसी भी बिजनेस आप ले लीजिएगा, कोई सरकारी डिपार्टमेंट ले लीजिएगा, महिलाएं किसी भी फील्ड में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। और धन्यवाद करूंगी पुरुष कम्युनिटी का, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि आज की महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। इसका सीधा सीधा श्रेय एजुकेशन को जाता है। और बीइंग अ एजुकेशनिस्ट मेरी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि सभी मेरे क्षेत्र से हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि महिलाएं आगे आएं और अपने आप को साबित करें। हालांकि बहुत चैलेंजेबल है, बहुत संघर्ष है, लेकिन फिर भी हम ना झुके हैं ना झुकेंगे। ये संस्था चलाती हूँ ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल। उसकी 3 संस्थाएं हैं ग्रेटर नोएडा में, सिरसा, पीपल का और खेड़ा भाईपुर। तो हमारे यहाँ ऐसा था कि महिलाएं पीटीएम में कम आती थी। जैसे कि जैसे हम पीटीएम कॉल करते थे तो महिलाएं बहुत कम आती थी उसमें। तो बीइंग अ डायरेक्टर मैंने एक पीटीएम ऐसी अनाउंस की कि सिर्फ महिलाओं को, माताओं को ही एंट्री है,
पुरुष साथ आ सकते हैं, लेकिन पीटीएम वही बच्चे की अटेंड मानी जाएगी जिसकी मम्मी आएंगी। तो 80 से 90% महिलाएं आगे आई और उसके बाद वो क्रम ऐसे ही जारी रहा। और आपने बात करी है एजुकेशन की, एजुकेशन एक बड़ा बैरियर रहा हम महिलाओं को आगे आने में, लेकिन पिछले 2 दशकों से मैं एजुकेशन में हूँ, पिछले 25 साल से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एजुकेशन ने बिल्कुल ये मिथ ख़त्म कर दी है। ये मिथ्या थी कि भाई महिलाएं आगे नहीं आ सकती। तो मैं समाज के, देहात के और पूरे भारत के गुजरों से ये निवेदन करूंगी, करबद्ध आग्रह करूंगी कि बेटियों को उनके मुकाम तक पहुंचाएं जिसका वो हक रखती हैं, क्योंकि हक सभी समान अधिकार लेकर के पैदा होते हैं। तो मेरा निवेदन है इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हम अपनी बेटियों को वो शिक्षा दें जिसकी वो हकदार हैं। मेरा नाम समय सिंह भडाना, गांव पाली से है। मैं हरियाणवी सिंगर, रागनी गायक। ये छोरे गुर्जर के गदर मचा देंगे। ये हमारा गुर्जर का कल्चर है और कल्चर एंड आर्ट्स की तरफ से गुर्जर फेस्टिवल, गुर्जर महोत्सव मनाया जा रहा है। अपनी नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि हमारे पुराने खान पान, रहन सहन, तो सारी की सारी जो विधा है, संगीत विधा, वो सारी की सारी यहाँ पर दर्शाई जाएगी। नाटक, किस्से, भजन, राग, रागनियों के द्वारा सब कुछ गुर्जर जाति का उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। एक वहाँ पे हम पीछे की तरफ अभी देख के आए हैं, तो गोवर्धन जो है वो बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा। गोवर्धन महाराज हमारे आराध्य हैं। उन्होंने उंगली पर कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और किसानों को और अपने भक्तों को बचाया था। तो गोवर्धन महाराज जी हमारे आराध्य हैं। उनकी हम पूजा करते हैं साल में एक दिवाली के अगले दिन जो बोलते हैं उसको गोवर्धन पूजा बोलते हैं। उस दिन हम अपने घर में पूजा करते हैं। और गौ पालक हैं हम, कृषि हमारा मेन काम है, और पशुपालन भी। तो पशुपालन से हम अपने गोवर्धन महाराज को बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो उसको भी दर्शाया गया है यहाँ पर। एक हमारी बहुत पुरानी कहावत है गुर्जर जाति में कि 100 कोस का गुर्जर भी एक है। तो आज ये अनेकता में एकता और अखंडता में भी एकता, और पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरे वर्ल्ड में जहां भी जो गुर्जर है, आज वो आपको इस अपने महोत्सव में मिलेगा। और युवा शक्ति इस महोत्सव का बहुत भरपूर आनंद ले रही है। यहाँ पर भजन, हर चीज़ देख रहे हैं, वो बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। गुर्जर शब्द ऐसा शब्द है जिसके नाम से योद्धा, वीर, कितने ही पर्यायवाचियाँ लगा सकते हो। और गुर्जर जाति हमेशा ज़मीन से जुड़ी रही है। जो इंसान ज़मीन से जुड़ा रहेगा वो कभी अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूल पाएगा। क्यों कहते हैं अगर किसी समाज को ख़त्म करना हो तो उसकी संस्कृति को ख़त्म कर दो, वो समाज अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने और हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे माता पिता, हमारे प्रबुद्धजनों ने हमें जो भी शिक्षा दी, हम उसको धरातल पर उतारने की कोशिश करते रहे रात दिन। और यही गुर्जर समाज का यही मेन काम, यही मेन कारण रहा कि आज हमारा जो युवा है वो भटका नहीं है ज़्यादा, सिर्फ थोड़ा सा भटका है, वो जिम से भटका है, वो सप्लीमेंट्री। तो हम उनसे दुआ करेंगे कि आप सप्लीमेंट्री ना ले करके जो भी हमारे देसी खान पान हैं, उन खान पानों को बिल्कुल दुरुस्त रखें। यही मैं तो नौजवान साथियों से यही दुआ करूंगा कि भाई अपने जो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जो शिक्षा है, उसी पर चलें, उसी को खाएं, कोई गलत चीज़ ना करें, नशे से दूर रहें, दहेज बीमारी को समाज से दूर निकालें। बहुत 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 अच्छी बातें आपने जो बताई हैं। ये सारी जो कुर्तियां हैं समाज से, वो कहीं ना कहीं निकलनी चाहिए। सर आपका परिचय एक बार जल्दी से। रामगोपाल तंवर, गांव गोवालपाड़ी, जिला गुरुग्राम, हरियाणा। तो सर मैं जानना चाह रहा था आप किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत एक तरीके से इतना सक्सेसफुल ये हो रहा है और युवा शक्ति जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ पा रही है। तो इसके लिए आप और क्या अपील करना चाहेंगे अपनी संस्कृति को लेकर और कुछ? ये जो प्रोग्राम चला है, ये प्रोग्राम आज का नहीं है। इस प्रोग्राम को तैयार करने में
हमें कम से कम 6 महीने का समय लगा है और 6 महीने में पूरे देश में 13 प्रांतों में गुर्जर रहते हैं भारत में। इसके अलावा विदेशों से भी जो गुर्जर समाज के लोग बसे हुए हैं, चाहे वो यूरोप में हैं, चाहे वो मध्य एशिया में हैं, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। और जो हमारी गुर्जरों की संस्कृति जो सभी समाजों की पश्चिमी सभ्यता के कारण बैकफुट पे जाती नज़र आ रही हैं, उसको समायोजित करने के लिए और उसको आगे बराबर रखने के लिए एक आयोजन किया है। तो ये मतलब एक तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम आप इसको कह रहे हैं और कल्चर को कहीं ना कहीं अपने को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरा ये एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि 6 महीने का समय लगा, अलग अलग प्रांतों में आप गए, आपने जोड़ने की कोशिश की, तो वहाँ पे विविधता में एकता आपको देखने को मिली होगी गुजरों में, ये तो पक्का है। तो उसको आप किस तरीके से उनको कन्वेंस कर पाए कि आप आइए यहाँ पे और ये सारी चीज़ें? विविधता में एकता, जितना गुर्जर भारत में या पूरे वर्ल्ड में रहता है, गुर्जरों का आपस में सबका जुड़ाव है, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा, इसके माध्यम से हमारा एक गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, अगर आपने देखा हो। और हमारा इस महोत्सव के माध्यम से समाज को ये भी एक समाज एक तो बाहर निकले और समाज में जो अभी तक हमारी महिलाएं बहन बेटियां गाँव में रहती थी, वो गाँव से बाहर निकल के देखें देश में और दुनिया में क्या हो रहा है, जिससे उनका एक भय का जो माहौल रहता है वो बाहर निकलें। और उसके अलावा इस महोत्सव का गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत अहम योगदान है, जो आपस में समाज के नए बच्चों को पढ़ाने का, जो गरीब हैं उनकी फीस देने का जो काम गुर्जर ट्रस्ट करती हैं, और माहौल जो सिस्टम को तो जोड़ ही रहे हैं सबको। तो एक पॉजिटिव यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश है और एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश है, मतलब पूरी तरीके से एक समाज को अपलिफ्टमेंट करने की जो कोशिश हुई है, बहुत अच्छी कोशिश अभी तक मुझे लग रही है। और आज की मैं आपको तारीख बता दूं, 24 तारीख में, कल हो सकता है कि 10 गुना भीड़ हो, आज मुझे लगता है कि 100 गुना से ज़्यादा भीड़ है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, गुर्जर महोत्सव का एक अलग ही लेवल यहाँ पर दिखाई देने को मिल रहा है। कल जो भीड़ थी उससे 10 से 100 गुना ज़्यादा भीड़ आज मुझे दिख रही है। कल भी मैं यहाँ आया था, आज भी यहाँ हूँ, और एक जो कल्चर का अलग माहौल देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं हर जगह का, हर प्रांत का जो गुर्जर है वो अपने आप को कनेक्ट होता दिख रहा है। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र तंवर है। मैं गांव रामगढ़ गुड़गांव से आया हूं, और हमारे बाबा अंतराम तंवर जी जो तिगरा से है, उनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। और आज हमारे बाबा करोड़ीमल जो बैसला साहब थे, उनके जो वचन है आज वो संपूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश का गुर्जर इस चीज़ को देख रहा है और यहाँ पे आ रहा है। आप देख रहे हो, कल ही से लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, चक्का जाम हुआ पड़ा चारों तरफ से। और ऐसे महानुभावी और देश के लिए समर्पित और समाज के लिए समर्पित
बाबा अंतराम तंवर जैसे जब तक बुजुर्ग हमारे साथ हैं और हमारी युवा शक्ति उन आदर्शों को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर इस भव्य आयोजन में शामिल हो रहे हैं और उनके पद पर चलकर एक समाज को एक नई दिशा देंगे। शिक्षा का जो बात बार बार होती है कि हमारे समाज में बड़ी कम है, बहुत कम है, धीरे धीरे वो शिक्षा का प्रभाव धीरे बदलाव है। युवा पीढ़ी शिक्षा की तरफ अग्रसर है, राजनीति की तरफ अग्रसर है। अब देश का युवा समझ चुका है कि समाज को बढ़ाना है तो शिक्षा की तरफ चलना होगा और उसी पर समाज आगे चल रहा है। तो शिक्षा का अपलिफ्टमेंट, समाज का अपलिफ्टमेंट, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक व्यवस्थित ढंग से देखने को मिलेंगी। और जो यहाँ आप व्यवस्था देख रहे हैं सारी, पीछे गोवर्धन है, किस तरीके से जो मतलब गुजरों का पहले से आप जानते हैं कि गाय भैंस पालने का पहले से कार्य रहा है, तो गोवर्धन की जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है और समाज में जागरूकता एक तरीके से फैलाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। आपका नाम बाबूजी? मेरा नाम प्रकाश राव है। जी जी। आप किस तरीके से देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम? मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छे से। मैं एक तो इसके आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे बच्चे जो हमारे ये जो शासक प्रशासक गुज्जर राजा जो हुए पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, ये यहाँ दर्शाया गया है। तो इतना अच्छा अगर हमारे बच्चों में ये एजुकेशन जाएगी, अगर कोई भी समाज जो आगे बढ़ता है, अगर उस समाज में एजुकेशन हो और एजुकेशन अगर सबसे बढ़िया हो तो एजुकेशन से ही उसको आर्थिक संपन्नता आएगी। आर्थिक संपन्नता आएगी तो उसमें सभ्य संस्कृति भी फले फूलेगी। और हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है कि हम कई नशे में पहले थे, हम तो हमारी संस्कृति के नशे से दूर रहते थे। हमारे बुजुर्गों ने कभी नशा नहीं किया। मतलब गाय भैंस का दूध पीने वाले और घी दूध खाने वाले अब थोड़ा सा भटक रहे थे, तो उसको सही दिशा में लाना होगा और एजुकेशन की तरफ आपको बढ़ना होगा। हाँ जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम सुंदर राठी है, गांव पंडाला, बादशाहपुर से। और हमें इस गुजर महोत्सव में पहुंचने में बहुत देखने के लोगों की भीड़ को उत्साह हुआ। हमारा थोड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि क्या देख रहे हैं अंदर? हम अपने अंदर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम भी कुछ हैं, मतलब हमारे गुजर जाति भी बहुत कुछ कर सकती है अगर हमारे युवा जोश आए। तो आप जब ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, सारे यहाँ के जो युवा हैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? बिल्लू चंदेला, राजस्थान से, बानसूर तहसील से। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे भाई, शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। युवा ऐसे जब युवा भाई और ऐसे जब हमारे भाई बंधु शिक्षा और जो हमारी बच्चियां हैं वो शिक्षा में आगे बढ़े, जब ऐसी बात करते हैं तो एक इंस्पिरेशनल थॉट आती है और ये समाज के लिए एक बहुत बेहतरीन मैसेज है कहीं ना कहीं कि आपको जागरूक कैसे रहना है। और यहाँ ये संस्कृति आप देख सकते हैं, अलग अलग स्टेट के भले ही हों, एक दूसरे की भाषा भी ऐसी नहीं है कि सबकी मिलती हो, कोस कोस पे पानी बदले, कोस कोस पे भाषा, लेकिन कहीं ना कहीं गुजर अपने आप को यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहा है। और अभी हम और आपको और अपने युवा भाइयों से मिलाते रहेंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पहुंचे हुए हैं गुजर महोत्सव में, हमारे साथ भाई हैं। क्या नाम भैया आपका? जोगिंदर सरदाना, बदरौला से। अच्छा, बदरौला से हैं आप। तो आप वहाँ से इधर आए हैं, गुजर महोत्सव में आए हैं, तो यहाँ का जो कल्चर देख रहे हैं, वहाँ पे आपका ये गोवर्धन है, उस तरफ चरखा चाकी, ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए आप क्या समझ रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सर, जो ये गुजर महोत्सव हुआ है पहली बार हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। पहले मैं थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने भी ये किया है। गुजर कल्चर हमारे आने वाली जनरेशन को पता चले कि हमारे जो बेसिक रूट्स क्या थे। जो आज की जनरेशन थोड़ा डाइवर्ट हो रही है, आज नया युग आ रहा है, डेफिनेटली नया युग अच्छा है, लेकिन हमें पुराने अपने बेसिक्स नहीं भूलने चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारे आज हर जगह डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट्स, हमारे जो कम्युनिटी में है सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक से दूर जा रहे थे। लेकिन जो यहाँ पे है, कहीं पे चौपाल है, कहीं पे पंचायत है, कहीं पे पुराना कल्चर है, जो बहुत अच्छा है। हमारी नई जनरेशन है, उनको पता चलना चाहिए कि हमारे बेसिक्स क्या हैं। तो ये आने वाली जनरेशन की एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आगे और अपर लेवल पे जाए। मतलब कुछ भी हो, हमारे जैसे कुछ भी मतलब कुछ भी हो, आप कितने ही ऊपर चले जाएं और आप कहीं भी कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंचे, लेकिन आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होनी चाहिए और मजबूती से आपकी उस पर पकड़ होनी चाहिए। ये हमारे भैया समझा रहे थे। क्या नाम है आपका? उत्कृष्ट नागर। उत्कृष्ट नागर,
क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो? 7th में हो, आर्मी के लिए कर रहा हूँ। 7th में हो, आर्मी के लिए कर रहे हैं। अच्छा आर्मी के लिए तैयारी करोगे, बहुत बढ़िया। ये देखिए ये जो युवा जोश और इस तरीके की जब इंस्पिरेशंस जब आप सुनते हैं देखते हैं तो एक और जोश के साथ आप भर जाते हैं कि जो 7th क्लास का बच्चा है, ये उत्कर्ष नागर नाम है, और बता रहा है कि किस तरीके से उसे आर्मी में जाना है, उसकी जो चाहत है। आपका क्या नाम है बेटा? मनस्वी सिंह सराधना। मनस्वी सिंह, आप क्या कर रहे हो? अभी मैं 10th क्लास में हूँ, मुझे एनडीए क्रैक करना है। बिल्कुल। ये जब आपको मैं एक और बात बता दूं, सभी मेरे जो गुर्जर समाज के जो बच्चे हैं उनसे जब ये सवाल पूछा जाए आप क्या कर रहे हो, तो करने के साथ साथ ये जो दोनों बच्चों ने क्वालिटी बताई है कि मैं क्या कर बनूंगा या बनूंगी, वो जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपका जो एम है वो अगर क्लियर होगा तो आपको फिर पीछे रोकने वाला कोई नहीं है। तो अभी जब आप यहाँ पे आए हो, अपने आप को किस तरीके से आप कनेक्ट पा रहे हो लोगों से, और ये जो कल्चर है जो कहीं ना कहीं चीज़ें लुप्त हो गई थी अभी, हालांकि गाँव के लिए तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ सेक्टर आते जा रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अलग लेवल पे पहुँचती चली जाती हैं, और आप देखेंगे कि जो अपने कल्चर हैं उसको भूल जाते हैं लोग बाग। लेकिन गुर्जर तो हालांकि नहीं भूलते हैं, गांव के जो लोग बाग हैं, आप भी टीले से हो तो टीले में भी आजकल थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो उसके बारे में बताओ। भैया पहली बार देखने को मिल रहा है कि गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ है पहली बार भारत के अंदर। एक मैसेज बहुत अच्छा गया है। मैं तो कहता हूँ कि हर साल एक कार्यक्रम भव्य होना चाहिए गुर्जरों का अलग से ही, और पहली बार एक खुशी का माहौल है कि पूरे प्रदेश के भारत के अंदर एक मैसेज गया है, खुशी का माहौल है। बिल्कुल बता नहीं सकता मैं, इतनी खुशी है कि बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा एंथुसियाज्म और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो वर्ड्स में बयान नहीं हो रहा। क्या नाम भाई? राहुल नागर नाम है भाई, कचेड़ा गांव से हूँ। कचेड़े गांव से हैं भाई। तो यहाँ जो आप देख रहे हो ये जो गुर्जरों का सारा ये गुर्जर महोत्सव चल रहा है, तो क्या कह रहे हो, हर साल होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल होना चाहिए भाई। मुझे तो बहुत खुशी हुई है यहाँ आके, और मैं चाहता हूँ हर साल लगे ये में, और जितने भी गुर्जर भाई है, माताएं बहनें, सभी यहाँ का हिस्सा ले ज़्यादा से ज़्यादा। मातृशक्ति यहाँ देखने को मिल रही है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ ओनो में, और जो हमारा कल्चर है, जो गुर्जरों का जो कल्चर है, उसको एक तरीके से अपलिफ्टमेंट मिल रहा है। तो उसके बारे में आप मतलब क्या कहना चाहेंगे और युवाओं से? गुर्जर जो हमारा कल्चर चल रहा है यहाँ प्रदर्शित करने को मिल रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है यहाँ, कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या नाम भाई? अजय नाम है जी। अजय नाम है, क्या नाम? अजय पोसवाल। संस्कृति तो देख रहे हैं, मतलब मैं अभी चलो ऑन द लाइटर नोट पूछता हूँ आपसे, इसी तरीके से बात करे रहो या हम तो देसी लैंग्वेज में तो देसी वाली पाओ ना, यू ऐसे मत करो। वो जो मैडम जी पेंसिल वाली वो नहीं है यहाँ। तो यहाँ का जो वो है सारा जो कल्चर जो है और जो संस्कृति आप देख रहे हो, उससे युवा कहाँ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं आपको? जुड़ी रहे हैं जी, आपस में देख के अब इकट्ठे हुए जुड़ी रहे हैं, जौन पहचान बन रही है और नए भाई मिल रहा है। वाह भाई वाह। जो मीडिया सोशल मीडिया पे वैसे देखे वे भी मिल रहे हैं, कोई आस पड़ोस अगड़म झगड़म लीजो दीजो करियो धरियो सब मिल रहे हैं जी। हाँ। नीरज पोसवाल, फुलवाड़ी गांव। नीरज पोसवाल। अच्छा। तो पोसवाल भाई नहीं बताओ, यहाँ जो मातृशक्ति है, जो ओनो अपना कल्चर जो है, जो कहीं ना कहीं छूट रहा है, क्या लगा है यहाँ से दोबारा रिबिल्ड होएगी? वो चीज़ रिबिल्ड होएगी या तो जरूर ये चीज़ जरूरी है, होती रहेगी तो हमारा गुर्जर एकता बनी रहेगी। आए थे वाह भाई वाह, गुर्जर एकता। अरे भाई उरे को आ जाता ना। क्या नाम है? सुमित पोसवाल भाई। सुमित भाई। सुमित, हाँ। तो भाई बताओ फिर क्या है, क्या देख रहे हो यहाँ? बहुत अच्छा माहौल है भाई जी, हर साल होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत अच्छा माहौल देखने को मिला। वाह भाई वाह। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ मिली है भाई, उम्मीद से ज़्यादा भीड़ मिली है। तो सभी मेरे जो ये युवा साथी हैं सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और एक एनर्जी लेवल जो आप इनका देखेंगे वो एंथुसियाज्म के साथ इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि वो वर्ड्स में ज़्यादा आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे उसे। अभी मैं हूँ, इस समय हूँ गुर्जर महोत्सव में, जो कि आप जानते हैं एक इतना बड़ा केंद्र बन चुका है कि कल जितनी भीड़ थी उससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ आज 24 तारीख में है यहाँ पर। और ये जो भीड़ है और ये जो कल्चर से जुड़ने का जो लोगों का एक युवा शक्ति का आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा एक हुजूम झूल रहा है पूरा।
और अभी हमारे साथ हैं सरपंच बाग के ओनर, एक रेस्टोरेंट है सरपंच बाग जो है सेक्टर 141 में भैया। हाँ जी 143 में 143 सेक्टर 143 में है, तो ये नोएडा में है। तो मेरे साथ है, क्या नाम है भाई? महेश भाटी। महेश भाटी जी है ये, तो आपका ये है भैया? हाँ जी। तो ये महेश भाटी जी का है। अभी मैंने यहाँ पे चाय पी, मतलब चाय की क्वालिटी तो आप मतलब अनलिमिटेड क्वालिटी, आप ऐसा समझ लीजिए, इतनी बेहतरीन क्वालिटी की चाय थी। तो मैंने भैया को बुलाया, पूछा, तो गुजर ही हैं भैया, और जब गुजर महोत्सव में आए हैं तो गुजर भाई से क्यों बात नहीं करेंगे हम। तो महेश भाई, आपने यहाँ स्टॉल लगाई है, ये जो आप कल से ही माहौल देख रहे हैं, किस तरीके का पॉजिटिविटी और कल्चर की तरफ आप किस तरीके से देख रहे हैं अपने समाज को? बहुत अच्छा देख रहे हैं समाज को। कल से बहुत, कल अगर लाख आदमी, आज 4 लाख आदमी आए, और ये लगा लो अगली साल भी होगा तो 50 लाख आदमी आ जाएगा, और मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। तो यहाँ जो युवा शक्ति मैं देख रहा हूँ, और मैं पीछे की तरफ गया, वहाँ गोवर्धन है, और बड़े बूढ़ों के लिए एक पूरी खील बतासे और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं। और आप किस तरीके से यहाँ, मतलब आप ये बताइए मुझे, आप तो कल से कंटिन्यू यहीं पे ही हैं आप, क्योंकि भाई आपकी स्टॉल है, आपको तो रहना ही पड़ेगा। ये मैं तो आया था 2-3 घंटे के लिए, फिर चला गया तो कुछ और काम था तो आज फिर आया हूँ, तो फिर मुझे तो 10 गुना भीड़ लग रही है। आप ये बताइए कि यहाँ की जो युवा शक्ति है वो किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर पा रही है इस कल्चर के साथ। और जैसा कि मैं बता दूं आपको कि मैंने जितने गुजरों से मैं मिला हूं, वो ज़्यादातर जो भी गांव से के एरिए से हैं, वो तो एकदम रूट जुड़े हुए हैं अपने कल्चर के साथ। लेकिन जहाँ जहाँ मॉडर्नाइजेशन होता चला जाता है, वहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब कल्चर के साथ नहीं जुड़ पाते। तो आप कुछ बताना चाहें बच्चों को, और आप कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें। समस्या यही थी हमारे साथ में कि हमारी युवा पीढ़ी अपने इतिहास और अपने गरिमा में इतिहास, मैं बोलूँगा, उससे दूर हो गई थी। एक पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में एक फ़र्क आ गया था। ये गुजर महोत्सव उसको पाटने का काम करेगा। मैं ये कहूँगा, ये गुजर महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी, जिसमें कि हम भी हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास से, गौरवमय इतिहास है, उससे जोड़ने का काम करेगा। हमें ये एहसास दिलाएगा कि हमारा इतिहास और हमारा कल्चर कितना अच्छा है, कितना हम इस पे कितना प्राउड फील कर सकते हैं। और ये हम अपने कल्चर से जो दूर होते जा रहे थे, ये गुजर महोत्सव हमको वहाँ वापस ले जाने का काम करेगा। हमें अपनी जड़ों में वापस जाएंगे। यहाँ बच्चे आ रहे हैं, हमारी उम्र के आ रहे हैं। मैं यहाँ था कल, लगभग 80,000 से 1 लाख की भीड़ थी, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ 4 लाख से 5 लाख आदमी आज हमारा अनुमान है यहाँ आएगा, जिसमें कि अधिकांश जो है वो युवा हैं। वो युवा, वो जो अपना इतिहास देख रहे हैं, अपना कल्चर देख रहे हैं। आप यहाँ का माहौल देखेंगे, हमारी बुनियादी चीज़ें हैं कि हम किन चीज़ों से जुड़े रहे हैं, किन चीज़ों के लिए हम जाने जाते हैं। तो जब हमारा युवा, हमारी आने वाली पीढ़ी, ऐसे छोटे छोटे नवजात बच्चे जब उन चीज़ों को देखेंगे तो अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करेंगे और उस कल्चर को अपने साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये गुजर महोत्सव है, ये कहीं ना कहीं एक ब्रिज का काम कर रहा है, और एक जो जनरेशन टू जनरेशन जैसे गैप आ जाता है, उस गैप में एक ब्रिज का काम कर रहा है। और क्या नाम है भैया? मेरा नाम धन सिंह बैसला है भैया। कैसे देख रहे हैं यहाँ? क्या हम यूँ देख रहे हैं भैया, पहले हमारे यहाँ कर जो बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे नष्ट हो रही, ये वाली जो लैंग्वेज है ना, हमारे यहाँ से ये वाली होनी चाहिए। ये जो आजकल के बच्चे हैं, ये ज़्यादा थोड़ा सा उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये भैया ठीक बोल रहे हैं। हाँ जी बताओ। तो भैया हमारे यहाँ जो चीज़ खत्म हो रही है ना, वह धीरे धीरे फिरकत लौट रही हैं। ऐसा काम हो रहा है कि जो ख़त्म होगी वह दोबारा लेके आएंगे हम। हमारे यहाँ चैत में चैती गाई जावे, जेठ बैसाख में आल्हा गाई जावे, सावन में मल्हार गाई जावे, कातक में भजन गाए जावे, वहाँ में रसिया गाए जावे, भागन में वे सब सब लौटाएंगे भैया। सारे लोग लग रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। कोई ऐसा तो है ना कि एकदम तो होएगा ना, पर जल्दी हम अपने वह संस्कृति बचाएंगे। ये सारे देश में काम चल रहा है। हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा है, चाहे वो हमारी संस्कृति है, चाहे हमारी वीरता की परंपरा है, चाहे हमारा आपसी मेल मिलाप है, वो बहुत तेजी तो लौट रहा है भाई, और आएगा मजबूती तो आएगा। तो ये जो मजबूती है, और इस तरीके की जो मजबूती है, मैं अपनी लैंग्वेज बोलता हूँ, ये जो इस तरीके की जो मजबूती जो भैया ने बताया, तो ये एक ब्रिज का काम कर रही है पीढ़ियों के बीच में, और किस तरीके से वो धीरे धीरे अप बिल्ड करेगी। और आपको अपने ऊपर, मेरा सभी गुर्जर भाइयों से अनुरोध है कि अपने गौरवान्वित इतिहास पर आपको गर्व होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए। और अगर आपको नहीं मालूम है कोई चीज़ें, कोई आपको बरगलाएंगे, क्योंकि बहुत से आपको इतिहासकार ऐसे मिलेंगे जो गोल गोल घुमाएंगे और आपको नीचा दिखाएंगे,
तो वो नीचा दिखाने वालों से आपको बचना है और अपनी संस्कृति को और अपने गौरवमयी इतिहास को आपको जागरूक रखना है और जिंदा कौम बनके वापस अपना पढ़ाई और उस तरीके उस पे आपको करना है। क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ जी भैया। मैं एक ही लाइन में ऐसे कहूँगा, दिल फौलाद को पत्थर को जिगर रखते हैं, जौन जोखिम में हथेली पे सर रखते हैं, क्यों ना तड़पाए हमें अपने कौम की हालत, हम सोचे दिल रखते हैं, दर्दे जिगर रखते हैं। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत अच्छी लाइनों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुजर महोत्सव में क्या नाम है भाई? विपिन भड़ाना, भड़ोली, मेरठ, उत्तर प्रदेश। भाई वाह, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरा हृदय खुशी से। ऐसे न बोलनी है, ढंग में बोल। यहाँ आके वो बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे तू तो पढ़े लिखे की तरह कर रहा है यार, पढ़े लिखे की तरह करे रहे हैं, पर थोड़ी अपनी भाषा में तो बोल, पता चलनी चाहिए। 2-4 आदमी ने गुजर बात कर रहा हूँ। यहाँ के मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। ऐसे नहीं बोलते, मैं बता दो यहाँ आके या भैया बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। यूँ कहना चाह रहा हूँ सीधा कि यहाँ का जो ऐसा तरीके का कार्यक्रम है, यूँ हर साल ऐसे ही होता रहना चाहिए। और मेरे 2-4 भाई, क्या नाम है भाई? मैं चौधरी ब्रज बोल रहा हूँ, गढ़ी गाँव कालकाता है। भाई बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है जी। इस तरह का माहौल जो है हर साल हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से और बढ़िया तरीके से करा जाए। जो कल्चर जो अपना जोड़ पा रहे हैं लोग बाग, दूर से आ रहे हैं, उनसे कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो तुम? कनेक्ट अभी नहीं हो पा रहे पूरी तरह से, क्योंकि आपस में मिल नहीं रहे। आप इसमें से आपका आकर तमाशा देख रहे हैं, घर को जा रहे हैं। मैं सरजीत चंदीला फरीदाबाद से ही हूँ और मैं सभी जितने भाई हमारे यहाँ पे आए हैं सभी का स्वागत करता हूँ। ये प्रोग्राम जो इस तरह हमारा एक होने का एक हमने ये जरिया बनाया है, ये हमारा हर साल और बड़ी मात्रा में बढ़ते रहना चाहिए। ये एक हमको पॉइंट मिल गया है एकत्रित होने का, कि हम एकत्रित नहीं हो पाते थे। तो ये एकत्रित होने का, या ये भाई जो थोड़ी सी ज़्यादा है, हाँ, इकट्ठा होने का बोल देते हैं, ज़्यादा हिंदी में मैं फंबल कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये इकट्ठा होने का जो है यूँ एक जरिया मिल गया है। अब यूँ शुरुआत है और कल के मुकाबले आज 100 गुना ज़्यादा भीड़ है और लोग बाग जो दूर से आए हुए हैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। और एक अलग अलग कल्चर जो है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कई जो ऐसे हैं नेता हैं, अभिनेता हैं, नौमी हैं, ग्रामी हैं, हर तरीके का आदमी जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। अरे भैया तू नाम बता अपना। नितिन भड़ाना, भड़ोली, मेरठ से। आज हम यहाँ जो है बहुत ये मान लो पूरा मजा ही आगा। आज गुजर समाज ने जो अपना यहाँ खोई हुई संस्कृति को वापस हम लौट रहे हैं। शिक्षा पर ध्यान देने के लिए हमारा जो पहनावा है उस पर इतना जोर दिया गया हमारे अपने आने वाले युवा बच्चों को दिखाने के लिए कि हमारी माता बहनें पहले कैसे रहती थी। आज जो हम अपने रास्ते से भटके थे उस रास्ते पर दोबारा आने के लिए ये सम्मेलन हुआ। कहने का मतलब यूँ है, मॉडर्नाइजेशन होते होते इतने मॉडर्न मत हो जाओ कि अपने कल्चर को ही भूल जाओ। क्या नाम है बाबूजी? धर्मवीर सिंह मावी। देखिए, हमारे पूर्वज इतने मजबूत रहे हैं और अंग्रेज़ों से लोहा लिया है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई गुजर बटालियन नहीं है, राजपूत बटालियन, जाट बटालियन, सिख बटालियन क्यों नहीं है? हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी है, बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। जिस देश में हम रहते हैं, गर्व करते हैं। हमको अंग्रेज़ों ने पहाड़ों पर खादरों में बसाया, लेकिन हमारी नहीं सुनी। आज हम अपनी जिद पूरी करके और अपने देश को, देश के गुजरों को ऊंचा पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया जो हमारे अभी अंकल जी ने बताया कि किस तरीके से सारी चीजें हैं, व्यवस्थित ढंग से हैं। हमारी बटालियन नहीं है। 11,756 गुजरों ने अंग्रेजों को बलिदान दिया, और जबकि इतनी किसी बिरादरी ने नहीं दिया। महाराणा प्रताप का नाम तो धरती पर अपने घर में लड़ा। विदेशों से आके विदेशी जो लड़े हमसे, हमने उन पर कुर्बानी दी है। और अंग्रेजों के समय से ही ये कौम जो है बागी रही है। आप जानते हैं, तो अंग्रेज पहले से ही बता के चले गए हैं कि वो बटालियन की मत बना देना कभी, ये देसी का और कुछ कर ले। में क्या नाम? मैं एक हवलदार राकेश बैसला, अछेजा गांव से। क्या देख रहे हैं यहाँ पे कल्चर और अपना कैसे? मुझे कल्चर बहुत अच्छा लगा और ये हर साल मनना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मेरी मोदी सरकार से एक ही गुजारिश है, गुजर रेजिमेंट जरूर देश के अंदर होने चाहिए। मोदी सरकार से गुजारिश है कि गुजर रेजिमेंट होनी चाहिए। ये अलग अलग रेजिमेंटों की जो है अलग अलग समय पे वो उठती रहती है, क्योंकि जितने भी हैं जातियों के नाम पे ही है रेजिमेंट, तो गुजरों के नाम पे क्यों नहीं है? गुजरों के नाम पे कोई भी रेजिमेंट नहीं है। और मैं एक सेना में 25 साल नौकरी करने के बाद में मुझे ये फील हुआ, अगर गुजर रेजिमेंट होती तो मैं भी अब देश में एक अच्छा अपना नाम रोशन करता। लेकिन वहाँ
मुझे एक बार 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 यही फील होता था, गुजर हट यार तुम क्या गुजर हो। मतलब देश पे गर्व करने वाला फौजी कहीं ना कहीं अपनी जाति को लेकर अगर अलग किनार दरकिनार कर दिया जाए तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वही हमारे अंकल जी बताना चाह रहे हैं। और मेरी मोदी सरकार से और अपने कृष्णपाल एमपी हैं, ये कृष्णपाल एमपी बैसला हैं जो, इनसे यही गुजारिश है, हमारे देश में गुजर रेजिमेंट जरूर होनी चाहिए। गुजर रेजिमेंट होनी चाहिए। और कौन है भैया, क्या नाम भाई? अरे यहाँ को आओ, ए बोलिए मत, तू हमारे गैल तो खड़ा तो हो जा, आजा, ए बोलिए मत। क्या नाम भाई? मेरा अनु तंवर, अनु तंवर, अनुज तंवर भाई, अनु तंवर, अनु फतेह पड़ता है। वाह वाह, फतेहपुर से हमारा भैया है। न्यू कह रहा हूँ, वो बोलो ना जाएगा, एक बटकी मैं बोल लूंगा। ये फतेहपुर के हमारे भैया हैं और ये गुजर हैं, बस इतनी ही बहुत है। और कहा ले होगे तुम, और कोई दूसरा भैया बोलेगा आजा भाई, ए रेकू आजा, ए नए नए लौंडा ये छुरी, अरे भाई ये बोलेगा लड़का। क्या नाम है भाई? पीयूष। पूरा नाम बताएगा। पीयूष भड़ाना। पीयूष भड़ाना क्या, पीयूष गुजर के, लेकिन ऐसे बता। हाँ पीयूष, तरीके से बोले। कहाँ कहाँ है? हरकेश नगर। वाह वाह। तो यहाँ आए के कैसा लग रहा है? बढ़िया। हर साल होना चाहिए? हर साल होना चाहिए जी। वाह वाह, हर साल होना चाहिए। आजा आगे को आजा, कैसे थरमा रहा यार है। हाँ क्या नाम भाई? भाई अंकित भड़ाना नाम है, अनंगपुर गांव में। हाँ जी, बहुत बढ़िया, तुम तो नहीं कही हो। हाँ भाई, बहुत अच्छी पहल करी है जिसने भी, मतलब हमारे गुजर समाज ने बनाया, बहुत अच्छी पहल करी है और आने वाले समय में भी इसको आगे को प्रोत्साहन करे जावे। वाह 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 वाह। सुनो यू, और हमारी जो भारतीय गुजर संस्कृति दिखाई गई है वो बहुत अच्छी संस्कृति दिखाई गई है। मैं जितने भी हमारे फेमस भाई है, जितने भी ये सब दिखा रहे हो क्या क्या हो रहा है, और आगे बढ़ो भाई। सुनो मैं बताता हूँ, यू भैया कौन है? अनंगपुर से। सुन ली? और देखो कैसे अंग्रेजन की तरह बोल रहा हूँ, ऐसे होता है वैसे होता है, एक ढंग से बोल नहीं, ऐसे हो रहा है। भाई मेरे सुनो, जैसा भी हो सही बोल रहे कोई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या नाम भाई बताओ? जुगल प्रधान, मेरठ से आया हूँ। बहुत बढ़िया। हम बताओ किस तरीके से, कैसे आप? बहुत झकास। यू कहीं ना तरीके वाले। हाँ बहुत झकास लगा, बहुत खुशी यहाँ हुई। जो कल्चर है और किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप भाई? बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। यू हर साल होना चाहिए? हर साल होना चाहिए। चिंगारिया बहुत बड़ा शोला बनकर उभरेगी। वाह वाह, यू चिंगारी है, बहुत बड़ा शोला बनकर उभरेगी। कौन से कोई हाथ मार रहा है मेरे पीछे? यू है? हाँ क्या नाम है भाई? नाम है देव बढ़ाना। ये चीज होनी चाहिए ना, अनिवार्य है भाई। जो अनिवार्य है, सुनी ऐसे क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बता, और बता आगे। और अनंगपुर गांव भाई यहीं कहीं। वाह वाह वाह, अनंगपुर कही है तो यू अनिवार्य है, होनी चाहिए, और यही तरीके से हर साल होना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल अनिवार्य है, जरूर होना चाहिए भाई। अरे हमारी गुजर एकता के लिए जरूरी है भाई। गुजर एकता, गुजर संस्कृति के लिए ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है, भाई ने कह दी है और ये बात पक्की है। गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद, जय श्री राम। हाँ यू वाली जय श्री राम तो रह गई। भाई वाह, क्या नाम भाई? डॉक्टर आदेश कुमार भड़ाना, जिला मेरठ। तो मेरठ से हो बाबूजी, कैसे देख रहे हो इसको? यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है, हुई ना बात? हाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जैसे देख रहा हूँ मैं सब कुछ, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये इस बार आया हूँ, बार बार आना पड़े, बार बार यहाँ आऊँ और इसी तरीके से ये होता रहे हर साल। तो बस यही, और बताइए। बस 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 बस। ये जो कल्चर है किस तरीके से, जो कल्चर हमारा छुपा हुआ था वो दोबारा से जागृत हो रहा है, उभर के बाहर आ रहा है कल्चर। और हमारी जो युवा पीढ़ी है, जितने भी हमारे साथी हैं, युवा हमारे भाई हैं, ये अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।
है।